Good morning, dear students. Today we will start Civics chapter Public Facility. In this chapter, we are going to read about the facility that is given to us by the government. ओके तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ के बारे में जो गवर्नमेंट हमको प्रोवाइड करता है, जैसे हेल्थ फैसिलिटी, वाटर, ओके, रोड्स, हॉस्पिटल, सैनिटेशन. ओके, इन रिटर्न वी पे द टैक्स. उसके बदले में हम गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं. सो लेट स्टार्ट अवर चैप्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय द पब्लिक फैसिलिटीज़. तो सबसे पहला सवाल यह है कि पब्लिक फैसिलिटी से आप क्या समझते हैं. ओके, पब्लिक फैसिलिटी आर द सर्विस प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू इट्स सिटीजन. Some of the important public facilities include infrastructure, sanitation, public transport and health care. तो पब्लिक फैसिलिटी मतलब क्या हुआ? द गवर्नमेंट, द सर्विस विच प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू इट्स सिटीजन. तो गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा अपने नागरिकों को जो सुविधाएं दी जाती है उसे हम पब्लिक फैसिलिटीज़ कहते हैं. उनमें से कुछ है जैसे सैनिटेशन, हेल्थ केयर, हॉस्पिटल्स, ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, like that. Okay, now here we are the story of a Chennai. Okay, about the public facilities provided by the municipal corporation or the municipal committee. तो हम यहाँ पे एक चेन्नई की एक स्टोरी लेते हैं. अलग अलग एरिया, चेन्नई बहुत बड़ा है, तो हम उसके अलग अलग एरिया की फैसिलिटीज़ के ऊपर डिस्कस करते हैं. वाटर एंड द पीपल ऑफ द चेन्नई. स्टोरी ऑफ अमू एंड कुमार. अमू एंड कुमार आर ट्रैवलिंग थ्रू द चेन्नई इन अ बस. एज दे गो राउंड द सिटी दे ऑब्जर्व द वाटर फैसिलिटी अवेलेबल इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ चेन्नई. तो स्टोरी ऑफ अमू एंड कुमार नाम के दो लोग हैं जो एक बस में ट्रैवल कर रहे थे चेन्नई के अलग अलग एरिया में. ठीक है, तो उन्होंने वाटर फैसिलिटी भी वहाँ पे ऑब्जर्व की कि अलग अलग एरिया की वाटर फैसिलिटी किस प्रकार है. सो हेयर द फोर सिचुएशन, फोर प्लेस. तो यहाँ पे चेन्नई जो एक बड़ा जगह है, ठीक है, तो वहाँ पे उन्होंने 4 प्लेसेस विजिट की थी और चारों प्लेस की जो सिचुएशन है पब्लिक फैसिलिटी को लेकर उन्होंने यहाँ पे बताया है. तो द एरिया द अमू एंड कुमार विजिटेड आर द अन्ना नगर, मालयपुर, मडिकक्कम, सदीपेट. अन्ना नगर. Okay, so the Anna Nagar is the officers colony. It means that is posh area where the grade 1 officer live. तो अन्ना नगर जो एक ग्रेड 1 ऑफिसर्स लोगों की कॉलोनी है, वेल फैसिलिटेड है, सब तरफ बाउंड्री वॉल है. ओके, बड़ी सड़कें हैं, स्ट्रीट लाइट्स है, कभी गंदगी नहीं होती वहाँ पे, गार्बेज बाकायदा उठाया जाता है. ऑफिस राम गोपाल. ग्रीन एरिया, कंफर्टेबल वाटर सप्लाई, स्पेयर्स वाटर फुल डे, फास्ट सर्विस 24 आवर्स, नो कंप्लेंट. तो उस एरिया के बारे में उन्होंने छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया है कि सब तरफ देख सकते हैं, यहाँ पे हम सब तरफ ग्रीनरी है, हरा भरा वातावरण है, कहीं पे भी कोई कूड़ा करकट या गार्बेज नहीं है, पानी 24 घंटे आता है. ठीक है, पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं है और हर सर्विस उनके पास पहले से पहले पहुंच जाती है. मतलब कि वहाँ पे किसी भी प्रकार की बाधाएं नहीं आती, चाहे इलेक्ट्रिसिटी कभी जाती नहीं है, पानी की सप्लाई कभी रुकती नहीं है, बाकायदा उनके रोड सफाई कर्मचारी द्वारा साफ़ किए जाते हैं. तो इस प्रकार उन्होंने देखा कि जो अन्ना नगर जो है चेन्नई का एक पार्ट है और एक बहुत ही पॉश कॉलोनी है जहाँ पे इस प्रकार की सुविधा अवेलेबल है. ओके, नाउ लेट्स कम टू द मडिकक्कम. वंस इन अ 4 days alone a single room family at home village use the bottle water for drinking, less use of water. तो देखिए यहाँ पे जो है मडिकक्कम में वंस अ डे मतलब कि हफ्ते में 4 दिन पानी आता है, 2 दिन नहीं आता है, ऐसा स्थिति है वहाँ पे. सिंगल रूम के घर है, मतलब कि थोड़ी सोसाइटी जो है लोअर टाइप की है. ठीक है, और यहाँ पे जो ड्रिंकिंग वाटर की जो है प्रॉब्लम है
तो यहाँ हम देख सकते हैं इस पोस्टर में किस प्रकार हमने जो अन्ना नगर और यहाँ अगर हम बात करते हैं मणिपक्कम में तो किस प्रकार की वाटर प्रॉब्लम है। यहाँ पे लोग जो भीड़ लगा के जो है टैंकर से पानी ले रहे हैं, जिसके जस्ट ऑपोजिट हमने कहाँ पे देखा था, अन्ना नगर में देखा था कि वहाँ पे किसी भी प्रकार की वाटर की शॉर्टेज नहीं है, लोगों के घर में बराबर वाटर सप्लाई होता है। यहाँ देखिए 1 रूम का घर है जहाँ पे सभी कोई पूरी फैमिली रिसाइड करती है। अब मलायपुर, ठीक है, सुब्रमण्यन, शॉर्टेज ओनली वंस इन अ 2 days, प्राइवेट बोरवेल, ब्लैकिश वाटर नॉट गुड फॉर यूज, डिपेंड ऑन द टैंकर्स, वाटर सर्विस ₹500 पर मंथ। तो यहाँ पे देखिए मलायपुर में क्या होता है, शॉर्टेज ओनली इन 2 days। तो पानी की समस्या यहाँ पे भी है, आपके भी एरिया में होता होगा पानी का शॉर्टेज। गर्मी के दिनों में बोरवेल का वाटर लेवल कम हो जाता है, नल में ठीक से पानी नहीं आता है, तो टैंकरों के द्वारा सप्लाई की जाती है। और टैंकर में जब पानी की सप्लाई होती है तो बहुत भीड़ लग जाती है। क्यों? सभी को वाटर ज़रूरी है, पानी ज़रूरी है, इसी कारण वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी लेने के लिए भीड़ लग जाती है, वहाँ पे क्राउड इकट्ठा हो जाती है। तो यहाँ पे जो वाटर का शॉर्टेज है हफ्ते में 2 बार होता है। प्राइवेट बोरवेल भी है लोगों के पास कुछ कुछ घरों में, ठीक है, ब्लैकिश वाटर, लेकिन पानी जो है बहुत काले कलर का है, नॉट गुड फॉर द हेल्थ, पानी में बदबू आती है, ठीक है, तो जो पीने योग्य नहीं है। और जो यहाँ पे वाटर टैंकर से सप्लाई की जाती है वो हर महीने 500 रुपये चार्ज करता है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पे 3 स्थिति देखी थी। सबसे पॉश एरिया था अन्ना नगर, उसके बाद मलायपुर को भी हमने स्टडी किया, ठीक है। अब हम बात करते हैं साइडा पेट, पद्मा। अब ये जो बता रहे हो पद्मा नाम क्यों बता रहे हैं, स्लम एरिया, ठीक है, हंटमेंट on a rent, no tap water, 1 tap for the 30 hut, water is available for only 20 minutes per day, only 3 buckets। तो इट मीन्स दैट, तो हमने यहाँ पे सबसे जो एकदम लोअर जो एरिया था या जो सबसे निचली बस्ती जहाँ पे एकदम स्लम टाइप के पीपल रहते, जो रोड नालियों को साफ़ करना, रोड साफ़ करना या कचरा बिन के अपना गुजारा करते या किसी और प्रकार का जो ऐसी लोअर टाइप का जॉब करते हैं, वो झोपड़ियों में रहते हैं। चारों तरफ गंदगी है, यहाँ पे कभी नगर पालिका या म्यूनसिपल पार्टी के द्वारा लोग सफाई करने बड़ी मुश्किल से आते हैं, महीने में 1 या 2 बार। वाटर सप्लाई यहाँ पे शॉर्टेज है, बहुत मुश्किल से इन्हें दिन में 20 मिनट का पानी मिलता है, वो भी मुश्किल से वे 4 या 5 बाल्टी ही पानी इकट्ठा कर पाते हैं, पर टेप भी नहीं है इनके पास। सो इन दिस वे वी सी द 4th सिचुएशन ऑफ द चेन्नई। ओके, सो द डियर स्टूडेंट्स, वी हैव सीन एट द 4th सिचुएशन वेयर by this conclusion or by visiting this 4th place we see how the municipal parties or the committee do the inequality। हम यहाँ पे अगर ये कह सकते हैं कि भाई टैक्स गवर्नमेंट सभी से इक्वली लेता है अकॉर्डिंग टू देयर सैलरी के हिसाब से टैक्स गवर्नमेंट को हम पे करते हैं। तो यहाँ पे हमने 4 प्लेस विजिट की थी, तो हमने इस चारों प्लेस में हमने अलग अलग सिचुएशन देखा। सबसे वर्स्ट सिचुएशन हमने देखा जहाँ पे स्लम एरिया में, जहाँ पे लोग झुग्गी बस्तियों में या झोपड़ियों में रहते हैं और उनको बड़ी मुश्किल से पानी मिलता है 3 बकेट, जबकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि वाटर मतलब जो एक नेचुरल रिसोर्सेस है उन पे सभी का बराबर अधिकार है। तो देखिए अब हम बात करते हैं पब्लिक फैसिलिटी दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू द फैसिलिटी दैट इज़ प्रोवाइडेड टू अस बाय द गवर्नमेंट। तो हेल्थ केयर, सैनिटेशन, electricity, public transportation, school, colleges, these are known as the public facility। Okay, so these are the some facility which is provided by the government to us, and all the citizens of India have the equal rights whether he from the higher society or from the lower society। तो ये कुछ पब्लिक फैसिलिटी है जो गवर्नमेंट हमको प्रोवाइड करता है और जिस पे भारतीय नागरिकों का समान अधिकार है, चाहे वो किसी भी एरिया में रहने वाला हो, चाहे वो हाई प्रोफाइल कॉलोनी में रहता हो, चाहे वो स्लम एरिया में रहने वाला ही क्यों ना हो। सो नाउ लेट्स वी सी अबाउट द वाटर एज द पार्ट ऑफ द राइट फंडामेंटल। तो हमने यहाँ पे जो 4 प्लेस विजिट की थी कुमार और अन्ना द्वारा, तो अमू द्वारा, तो हमने वहाँ पे क्या देखा कि बस एक ही एरिया में पानी की प्रॉब्लम नहीं थी जहाँ पे 1 ग्रेड ऑफिसर्स रहते थे, हाई प्रोफाइल लोग रहते थे। बाकी उसके बाद जो हमने 3 प्लेस विजिट की थी, किसी में हफ्ते में 4 दिन पानी आता है, कहीं पे हफ्ते में 2 दिन पानी आता है, या कहीं पे बिल्कुल भी पानी नाम मात्र के लिए आता है, मुश्किल से आधे घंटे के लिए। तो इस प्रकार का ये जो है इनइक्वालिटी है, या हम ये कह सकते हैं ये भेदभाव भी किया जाता है एरिया वाइज देख के।
तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस बारे में क्या कहता है? एसेंशियल सेफ वाटर डिजीज, इंडिया लार्जेस्ट नेशन विद द वाटर बॉर्न डिजीज। तो जो वाटर एक एसेंशियल नेचुरल रिसोर्सेस है, सभी को बराबर मिलना चाहिए, परंतु हमारे यहाँ जो वाटर सप्लाई की जाती है वो गुड क्वालिटी की नहीं होती है। कई बार हमने देखा है कि पानी में कभी बदबू आती है, या कहीं पे ब्लैकिश होता है, या कहीं पे बहुत ही ज़्यादा गंदे कीड़े मकोड़ों वाला पानी भी आता है, ठीक है, जिसको पीने से वाटर बॉर्न डिजीज जैसे जॉन्डिस, डायरिया, कॉलरा टाइप की बीमारियां होती है। नेम सम फॉर, सो हियर मोर देन द 1600 पीपल डाइज डेली, मैनी चिल्ड्रंस डाइज डेली बिलो द एज 5। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि वाटर बॉर्न डिजीज ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ द डर्टी वाटर द मोस्ट ऑफ द पीपल डाई, स्पेशली द स्मॉल चिल्ड्रंस। जो छोटे बच्चे हैं खासकर वो उनकी मौत हो जाती है डर्टी वाटर से, या जो पानी जिसमें बहुत से बैक्टीरिया या वायरस रहते हैं, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज द राइट टू द वाटर एज बीइंग द पार्ट ऑफ द राइट ऑफ टू अ लाइफ अंडर आर्टिकल 21। सो द कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन द इक्वल राइट्स टू द नेचुरल रिसोर्स लाइक दैट द वाटर अंडर द आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 के तहत हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संपदा जैसे एक वाटर है, उस पर सभी नागरिकों को अधिकार है। इट मीन्स डैट ये नहीं कि आप कैसा भी पानी पी लीजिए, गंदा पी लीजिए, अच्छा पी लीजिए। अधिकार का मतलब ये है कि आपको स्वच्छ, मतलब कि बैक्टीरिया फ्री, डिजीज फ्री वाटर मिलना ही चाहिए, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। और इस पे सभी का अधिकार है। ये नहीं कि अच्छी कॉलोनी है, हाई प्रोफाइल लोगों के एकदम प्योर वाटर सप्लाई की जा रही है, और जो स्लम एरिया में वहाँ पे वो गंदा पानी, ब्लैकिश बदबूदार पानी नहीं। ओके, ऐसा आप नहीं कर सकते, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। द मेन हु विल प्रोवाइड द पब्लिक फैसिलिटी, प्राइवेट कंपनीज और द गवर्नमेंट। तो इट इज द रोल ऑफ गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट्स रोल। द राइट टू द लाइफ दैट द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी इज फॉर ऑल द पर्सन लिविंग इन दिस कंट्री। तो ये प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट, मतलब कि हमारे संविधान ने गवर्नमेंट से कहा है कि भारत के नागरिकों को बराबर स्वच्छ, निर्मल या डिजीज फ्री वाटर मिलना चाहिए। इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट टू टेक केयर ऑफ इट। द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड द पब्लिक facility therefore must be that of the government. So it is the government's duty to provide the proper facility and public facility related to the people's basic health. तो पीपल्स से रिलेटेड जितनी भी पब्लिक फैसिलिटी है ये प्रोवाइड करने का काम प्राइवेट को नहीं दिया गया है, इट इज गवर्नमेंट्स ड्यूटी। ओके, the main question is that where does the government get the money for the public facility? Okay, we know that the government provides the sanitation, hospital, transportation and water supply, but from where it get its money? तो इन सबको खर्च करने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए उनको पैसे की जरूरत पड़ती है। तो ये पैसा गवर्नमेंट के पास कहाँ से आता है? नॉन प्रॉफिटेबल सर्विस, क्योंकि एक तो नॉन प्रॉफिटेबल सर्विस है। द प्राइवेट कंपनीज ट्राई ऑलवेज टू मेक द प्रॉफिट। तो गवर्नमेंट जो, अगर हम नॉन गवर्नमेंट की बात करते हैं, जैसे पानी टैंकर की मैंने बात की थी, जो इसके पहले एरिया में आता था तो वो 500 रुपये पर मंथ चार्ज करता था, तो सभी को कॉन्ट्रीब्यूट करना पड़ता था। तो ये नॉन प्रॉफिटेबल है। अगर हम प्राइवेट की तरफ जाते हैं तो वो क्या सोचेगा कि हम इससे पैसे कैसे कमाएं। दे में चार्ज हाई, उनका चार्ज हाई हो सकता है, 500 की जगह 1000 रुपये भी ऊपर टैंकर ले सकते हैं। ओनली रिच कैन एफोर्ड, इसमें यह होता है कि अमीर लोग ही इसको एफोर्ड कर पाएंगे। जो स्लम एरिया के पीपल है, जो गार्बेज या और लो टाइप के वर्क करके अपना जीवन गुजार रहे हैं, उनके लिए प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी। मैनी विल गेट नेग्लेक्टेड, इसी कारण बहुत से लोगों को इस प्रकार का वाटर या और फैसिलिटी नहीं मिल पाएगी। तो सो ऑल दिस फैसिलिटीज प्रोवाइडेड टू द गवर्नमेंट बाय द गवर्नमेंट, ये सब फैसिलिटी हमको गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है। इन रिटर्न वी हैव टू पे द सम अमाउंट दैट इज नोन एज द टैक्स। इसके बदले में हम कुछ अमाउंट पे करते गवर्नमेंट को, जो एक टैक्स के रूप में होता है। ओके, so let's we see Chennai water supply. The great shortage water reaches only the 50% of the population, regular supply only in the some places. मतलब कि कहीं कहीं ऐसा ही एरिया है चेन्नई का जहाँ पे 50% पॉपुलेशन को पानी मिलता है। इट मीन्स दैट द 50% ऑफ दैट विल लिव विदाउट वाटर। नहीं तो कहीं पे हफ्ते में 4 दिन आता होगा, तो कहीं पे हफ्ते में 2 दिन पानी आता होगा। क्लोजर टू द वाटर टैंक्स, लेस फॉर द डिसेंट प्लेस।
पुअर पीपुल सफ़र, इसमें खासकर गरीब लोगों को सफ़र होता है, जो हमने देखा था स्लम एरिया। मिडिल क्लास डिपेंड ऑन द टैंकर्स, बॉटल, ट्यूबवेल्स, एंड जो मिडिल क्लास होता है पीपुल, वो बोरवेल, अपने प्राइवेट बोरवेल पे, या फिर जो पानी टैंकर आता है, या फिर वो बॉटल में जो पानी आता है पैकेज होके, उस पर डिपेंड करता है। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि चेन्नई में जो वाटर सप्लाई है या जो वाटर है वो क्राइसिस है, मतलब कि बहुत ही शॉर्टेज है। Extending the sanitation facility. 68% of the household in India have the access to the drinking water, and about 36% have access to the sanitation within the premised residence. मतलब हमारा जो 68% लोग जो है हाउस होल्ड, उसमें से 68% ऑफ द हाउस होल्ड इन इंडिया हैव एक्सेस, तो 68% तक की ही आबादी को ठीक ठाक पानी की सप्लाई होती है। और उसमें भी 68% लोगों के यहाँ जो रेसिडेंट्स एरिया में रहते हैं, जो घरों में रहते हैं या जिनके खुद के अच्छे घर है, उनके यहाँ टॉयलेट्स ही है। सुलभ, अ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बिन वर्किंग फॉर द 3 decades टू एड्रेस द प्रॉब्लम। तो इन्हीं में एक सुलभ नाम की एक संस्था है जो इस प्रकार के जो सैनिटेशन की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए पिछले कई सालों से काम कर रही है, ताकि लोगों के घर तक में भी टॉयलेट बन जाए। इस पर एक पिक्चर भी बनी थी, शायद आप लोगों ने देखा होगा, टॉयलेट एक प्रेम कथा जिसमें अक्षय कुमार थे। वाई वी हैव फोकस ऑन दिस सैनिटेशन? बिकॉज द डिजीज आर स्प्रेड थ्रू ऑल। तो ये सब जो सैनिटेशन की प्रॉब्लम अगर सॉल्व नहीं होगी तो क्यों करने की कोशिश की जा रही है, ताकि डिजीज़ जो है, आपको मालूम है डायरिया, ये सब जो है, यही गंदगी जो है, जो सैनिटेशन प्रॉब्लम अगर ठीक से सॉल्व नहीं होगी तो यही गंदगी हमारे पीने के पानी में मिलती है, नदियों से जो हमको पीने का पानी मिलता है, ठीक है। तो इसी कारण कभी क्या होता है, पानी को अगर देखेंगे तो बदबू आता है या काला रहता है या उसमें आपको कीड़े मकोड़े नज़र आ जाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये सैनिटेशन की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने के कारण। इसी कारण जो सुलभ है वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए काम कर रहा है। It has constructed at more than 7,500 public toilets blocks and 1.2 million private toilets। तो ये जो सुलभ है वो इसी प्रकार के काम में लगा कि पब्लिक एरियाज़ में, ये जहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन है और जिनके घर 1 रूम है और जहाँ पर वे अपने लिए टॉयलेट्स नहीं बना सकते, इस प्रकार के एरिया में जो ये सुलभ जो है वो इस प्रकार की टॉयलेट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ताकि उस प्रकार की सैनिटेशन की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व की जा सके। The last point of this chapter is about what the committee says according to the urban water commission। जो हमारा वाटर कमीशन है वो क्या कहता है? एवरेज कंजप्शन इन द सिटी पर पर्सन 135 लीटर्स पर डे। तो देखिए जो एवरेज कंजप्शन है, मतलब कि पूरे एक दिन का जो हमारा पानी का खर्च है या जो हमको चाहिए वो लगभग है 135 लीटर्स पर डे, 7 बकेट्स। बट इन द स्लम 20 लीटर्स डे 1 बकेट। मतलब लेकिन जो स्लम एरिया में है, जो हाई प्रोफाइल टाइप के एरिया है, वहाँ तो वाटर की शॉर्टेज नहीं हो पाती, ठीक है, क्योंकि वहाँ के लोग जो होते हैं वो पावरफुल होते हैं, वे अपने पावर का यूज़ करके इस प्रकार की प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन जो स्लम एरिया है जहाँ पे थोड़े गरीब लोग रहते हैं, वहाँ पे बड़ी मुश्किल से 1 बकेट मतलब कि 20 लीटर तक का ही पानी उनको मिल पाता है। इन लग्जरी होटल 80 बकेट्स मतलब 1600 लीटर। और हमारे देश में बहुत से लग्जरियस होटल जैसे ताज वगैरह जहाँ पे 1600 बकेट तक के पानी की सप्लाई की जाती है, 80 बकेट्स की सप्लाई की जाती है, मतलब 1600 लीटर ऑफ वाटर ऐसे होटलों में खर्च होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो पावरफुल है या जिनके सोसाइटी में अच्छी पहचान है वो पानी का बहुत सा मिसयूज़ कर लेते, पर जिनको वाकई में ज़रूरत रहती है, ठीक है, जो स्लम एरिया जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है या बहुत ही ज़्यादा गरीब है, वो एरिया पे जो वाटर सप्लाई है वो ठीक से नहीं हो पाती। ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। थैंक यू।